ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीपीडिया। एंड यूपीएससी 2020 के लिए अपना जो कैलेंडर है रिलीज़ कर चुकी है, रिवाइज्ड कैलेंडर रिलीज़ कर चुकी है। आपको पता था, बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे। यूपीएससी ने बताया था कि वो कैलेंडर निकालेंगे 5 तारीख को, और यूपीएससी जैसे कि हमेशा अपने वादों पे खरी उतरती है, उन्होंने फिर से अपने वादों पे खरे उतरते हुए दे हैव रिलीज द कैलेंडर। ओके, एंड देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी। कोई लोग खुश हैं, कई लोग दुखी हैं, ठीक है, दोनों टाइप के हैं, क्योंकि आपके प्लान्स होते हैं। यूपीएससी की एक खास बात होती है यही कि वो 1 साल पहले अपना कैलेंडर बता देती है, तो यू कैन मेक अप योर प्लान्स। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो भी तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं जो अपनी कंपनी की प्लेसमेंट हो गई थी जिनकी ग्रेजुएशन के बाद, एंड नाउ दे रिजेक्टेड दैट एंड ऑप्टेड फॉर द यूपीएससी। सो बट स्टिल इतनी मेरे हिसाब से कोई मेजर डिसरप्शन नहीं है, क्योंकि 24 अब जो पेपर आपका होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज योर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स है। यस, तो यूपीएससी प्रीलिम जो 9 नंबर आपको पता चलेगा यहाँ पे। सिविल सर्विसेज प्रीलिम के एग्जामिनेशन डेट, जो कि देखो, एक तो उन्होंने पहली चीज नोटिस करने वाली बात है, देयर इज नो एक्सटेंशन। आप अब दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म फिलअप के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है अब। ओके, देयर इज नो एक्सटेंशन फॉर दैट। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है पहले, जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर दिया पहले, वही अब पेपर दे सकते हैं। अभी दोबारा कई लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगला जो हुआ है यहाँ पे वो हुआ है, अब प्रीलिम एग्जाम आपका होगा 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को। ये एक बहुत अजीब सी डेट उन्होंने दी है 4 अक्टूबर को, क्योंकि एक और मेजर यूपीएससी का एग्जाम जिसके लिए मैक्सिमम सभी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था, जो था यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम, वो पहले होना था 4 अक्टूबर को। और मैक्सिमम लोगों ने जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दे हैव आल्सो ऑप्टेड फॉर दिस एग्जाम, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। ओके, अब इशू ये है कि आपको लग रहा है आपको सिविल सर्विस प्रीलिम्स की डेट तो क्लियर हो गई है, 4 अक्टूबर है। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, जो पार्ट आपने स्किप करने के लिए सोचे थे, जो पार्ट आपने स्किप करने के लिए सोचे थे, आप अब उनको तैयारी कर सकते हो। ओके, आप उनकी तैयारी कर सकते हो अब। प्लस यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर मेंस अब, क्योंकि दोबारा आपके पास अराउंड 120 डेज आ गए हैं, दोबारा 120 डेज हैं आपके पास। ओके, 120 दिन है अब, 120 दिन है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अगेन 90 डेज आप फिर से डिवोट कर सकते हो अपने, कहां पे, अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए। यू कैन अगेन रिवाइज योर ऑप्शनल, अपना ऑप्शनल फिर से रिवाइज कर लो आप। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 4 महीने अगर आप ऑप्शनल रिवाइज ही नहीं करेंगे और 4 महीने के बाद जाएंगे, तो फिर आपको पता है कि इट विल क्रिएट ए ह्यूज मेस। ओके, आप भूल जाओगे 4 महीने के अंदर। तो आप फिर से क्या कर सकते हो कि 90 डेज आप 120 डेज के अंदर से 90 डेज तक आप अपने दोबारा से आप कहीं ना कहीं अपने जो स्टडी शेड्यूल है उसके अंदर अपने मेंस को फिर से उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, राइटिंग प्रैक्टिस को फिर से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। एंड अगेन व्हेन इट कम टू द फाइनल 30 डेज, यू कैन अगेन स्टेप अप ऑन द गैस एंड डू इट। ओके, तो इस तरीके से आप उसको अप्रोच कर सकते हो, रादर देन फोकसिंग ऑन ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू, कि यार अब क्या होगा, यूपीएससी का डिसीजन अच्छा है, यूपीएससी का डिसीजन खराब है। अब आप देख लो, हम कुछ नहीं कर सकते यूपीएससी के डिसीजन है, उन्होंने जो डिसीजन लेना था, दे हैव टेकन द डिसीजन, हमें वो मानना ही पड़ेगा। ओके, तो चाहे अच्छी बात है चाहे खराब बात है, आप खुश हो या आप दुखी हो, आपने क्या करना है, अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। इसके अलावा जो मेजर कुछ और एग्जाम जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे देते थे, अगली चीज हम देख लेते हैं, वो है अपना दिस सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम जिनका होगा। तो सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स के लिए भी आपको काफी टाइम मिल गया है अब। अगेन जिन बच्चों को लग रहा था कि यार इस बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, मेरी प्रीलिम्स की तैयारी तो है लेकिन मेरी मेंस की तैयारी नहीं थी, इसीलिए वो बच्चे इस अटेम्प्ट को स्किप करना चाहते थे। तो व्हाट यू कैन डू नाउ, यू कैन अगेन रिवाइटलाइज योर सेल्फ। ओके, रिवाइटलाइज योर प्रिपरेशन, और फिर से आप ये सब कर सकते हो। तो सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डेट आ गई आपकी 8/1/2021, मतलब कि 8 जनवरी 2021 से आपके सिविल सर्विसेज के मेन एग्जाम होंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 5 दिन के एग्जाम होते हैं, ये आपको पता ही है, मैक्सिमम लोगों को पैटर्न तो पता ही है, और तो कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम मेन एग्जाम है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 28 फरवरी से, मतलब कि आपको और ज्यादा यहाँ पे वक्त मिलने वाला है। ओके, अलग अलग जो अपडेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ और चेंजेस उन्होंने किए हैं कि इस बार एनडीए 1 और एनडीए 2 आपका इकट्ठे ही होने वाला है, तो दिस इज ए मेजर चेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सीएपीएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफी सिविल वाले बच्चे सीएपीएफ की तैयारी कर रहे होते हैं, दे कर नहीं होते, वो दे ऑल्सो अटेम्प्ट सीएपीएफ, तो सीएपीएफ आपका आएगा 18 अगस्त 2020 को,
18 अगस्त 2020 को इसका फॉर्म निकलेगा। तो इस बार क्या होगा, आपको थोड़ी प्रूडनेस दिखानी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आपको हर बार ये होता था कि अगर सिविल सर्विस प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया तो हम फिर देख लेंगे, फिर हम ऐसे फॉर्म भर देंगे। लेकिन इस बार क्या है, और इसका एग्जाम कब है, इसका एग्जाम है 20 दिसंबर को। तो जिन बच्चों ने ओके यू हैव ए गुड आफ्टर गिविंग द प्रीलिम्स, 4 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स होगा। अगर आपका अच्छा नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस एग्जाम, और आप अगेन अपनी तैयारी को रिवाइटलाइज कर सकते हैं 20/12/2020 को। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज इट फॉर गाइस। आपको पता होगा, ये मैंने आपको मेजर जो चीजें थी आपके रिलेटेड मैंने आपको बता दी हैं। ओके, कोई आपको और डाउट है तो अभिमन्यू फैकल्टी ओके हमेशा आपके साथ है। आपको पता है अभिमन्यू IAS 20 साल से एक जाना माना नाम है। ओके, एंड वी हैव अभिमन्यू हैज गाइडेड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स टू द पाथ ऑफ सक्सेस। तो ऐसे कोई बात नहीं है, आपको कोई भी बात है तो यू कैन ऑलवेज कॉल अप अभिमन्यू IAS। आपको वेबसाइट का लिंक आपको दे देंगे नीचे, और आपको जो भी डाउट है, आपको कोई एंजाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वी गाइस आर ऑलवेज विद यू कैन कॉल अस एंड टू टेक अप एनी डाउट। ओके, इसके अलावा जो PCS के एग्जाम्स अभी आ गए हैं, पंजाब PCS आया है जैसे कि आज ही सेम दिन, और भी PCS एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप उनके ऊपर भी अपनी जो टाइम टेबल है आप उसके हिसाब से वो सेट कर सकते हो। तो रादर देन गेटिंग इन एंजाइटी, गेटिंग ऑल एंशियस, ठीक है, या फिर गेटिंग डिप्रेस्ड, अगेन आप अपना टाइम टेबल एक बार फिर से सेट कीजिए, अपना स्टडी प्लान एक बार फिर से सेट कीजिए। ओके, दिस इज माई एडवाइस फॉर यू गाइज। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी नाइस डे।